बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग अपना इवेंट स्टार्ट करता है। तो सो गाइस, आप लोग तो ऑलरेडी जानते हो, आई एम मोहम्मद बिलाल एंड करेंटली बीटा माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर। सो हमजा। I am Mohammad Hamza from UT Tesla, and I am a new beta Microsoft ambassador. ओके। सो गाइस, हम लोग इस इवेंट में ये फॉलोइंग पॉइंट्स कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो इवेंट है हम इतना ज़्यादा फॉर्मल लेके ना चलें, मतलब थोड़ा चिल सीन सारा रखेंगे। और जो स्लाइड्स वगैरह हैं वो इतना ज़्यादा ना लेके चलें ताकि इतना ज़्यादा बोरिंग सीन ना हो। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें भी बीच में इन्वॉल्व करेंगे। तो क्योंकि इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से, जिनको ज़रिए बात है एमएलएस से प्रोग्राम का कुछ भी नहीं पता, और कुछ हैं जिनको कुछ चीज़ों में इश्यूज वगैरह। तो हम लोग ना सारों को ना इकट्ठे लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमएलएस से प्रोग्राम से। तो मैं साथ साथ कोशिश करूँगा जो जो ज्वाइन है, तो मैं साथ साथ ना चैट आप लोगों की पढ़ता रहूँगा ताकि आप लोग वहाँ पर एक्टिव रहें। तो आप लोग साथ साथ ना मैसेज यहाँ पर ड्रॉप आउट कर सकते हो ताकि मतलब एक्टिव रहें सारे। तो एमएलएसए प्रोग्राम से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2024 में जो एमएलएसए प्रोग्राम है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे, और कुछ लोग कह रहे थे कि ज़ाहिर बात है प्रोग्राम पहले से ज़्यादा टफ हो गया। क्योंकि एमएलएसए के सिर्फ लोग ना पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा इस तरह करके, तो वो एमएलएसए टेक्निकल ट्रेनिंग आप करते थे, देन आप ये कि एमएलएसए का जो प्रोग्राम था वो पहले ईजी था 2022 या 2023 में। तो अभी क्योंकि 2024 में ना कुछ चीज़ें ज़ाहिर बात है चेंज हो गया है, और इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी थोड़ा चेंज है, तो हम लोग सारा डिस्कस करते हैं। तो एमएलएसए प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिनको नहीं क्लियर, तो इसमें मिनिमम हमारी जो एज है वो 16 है। तो 18 इसमें मस्त नहीं है। तो आप जब कॉलेज में भी हो तभी आप इसके लिए ना अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें यह है कि जो आप ज़रिए बता माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय वगैरह इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। और ये कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही नहीं, आप अगर जब मास्टर्स कर रहे हो तो देन भी आप ना एमएलएसए प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। सेकेंडली, जो माइक्रोसॉफ्ट एंड स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम, तो उसके जो मेन चीज़ है उसमें है कि जो वर्ल्ड वाइड एक तो रिकग्नाइजेबल प्रोग्राम है जो मेन इसकी जो चीज़ है। और सेकेंडली ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एंड स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम है उसमें ये कि एक तो एज अ स्टूडेंट हमारी स्किल्स वगैरह भी ग्रो होती हैं, और साथ हमें ना जो स्वैग्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा इसके एक्साइटिंग है, तो जिसकी वजह से बंदे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो ये कि जो बंदा अगर फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में है तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्किल्स वगैरह एक तो बूस्ट होती हैं, और एक सारों से ना मोटिवेशन भी एक आपको हर तरफ से मिलती है कि आप मतलब कि ये एक स्टूडेंट है जो कि मतलब एमएलए से है। तो इस तरह then what it means to be an MLSA. So, as I have already mentioned, that respect and honor, especially in our family and where we study or pursue our studies. So, the main thing in MLS is like our leadership qualities and networking opportunities, especially on LinkedIn and all the social media platforms. And if we talk about like support and resources, so MLSA program provides a lot of resources like Azure and what is like related with Microsoft program. So like it is also included in MLSA program. So हमें जो MLSA प्रोग्राम में ये होता है कि जब हमारा इस तरह ना अप्लाई हो जाता है सारा एमएलएसए प्रोग्राम, तो उसमें ये कि हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह और कुछ ना स्पेशल फॉर एग्जांपल जो एज्योर एज्योर के हमें ना स्पेशल 150 क्रेडिट्स वगैरह इस तरह मिलता है। तो वो सारा इस तरह मतलब इंक्लूड होता है इसमें। तो जब एमएलएसए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एक पीडीएफ ना डिस्कॉर्ड में ऑलरेडी गिवन है। तो ये वहाँ ये
इससे भी अंडरस्टैंड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक तो फर्स्टली पार्ट तो जो बिलाल, आप आपकी आवाज़ बड़ी कट कट के आ रही है। अ, कट रही अभी है सही है? बहुत। अभी सही आ रही है? हाँ, अब बेहतर हुई है थोड़ी सी। ओके ओके। तो इसमें ना जो मेन चीज़ होती है ना वो रजिस्ट्रेशन के। तो सबसे पहले जब आप ना रजिस्ट्रेशन इसकी कर लेता, देन ये कि आप एमएलएस कम्युनिटी जो है, डेवलपर कम्युनिटी है, वो ज्वाइन होती है बाय ईमेल। तो देन ये कि जब आप स्टार्ट जो चैनल वगैरह होता है आपका डिस्कॉर्ड पे, तो आपको उसका अपना ना जो अकाउंट है वो लिंक करना पड़ता। तो देन आपको जो उसका बाकी जो चैनल्स वगैरह है वो वहाँ पर शो होते हैं, और आप उसके लिहाज से ना अपना एक पाथ सेलेक्ट करते हैं जो एमएलएस प्रोग्राम के लिए। और उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंटली चीज़ होती है टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसमें ऑलमोस्ट 20 मॉड्यूल्स होते हैं। तो जो कि इजी सबसे टास्क होता है एमएलएस प्रोग्राम में। तो देन जब आप टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कंट्रीब्यूटर आईडी अपनी रिसीव हो जाती है बाय ईमेल। और मेन ये चीज़ रखनी है, जो आपने ना एक एक स्पेसिफिक ईमेल बनाना है, और आप चाहें तो एक न्यू ईमेल भी बना सकते हैं, ताकि मतलब एक वर्क के लिए रखें, एक यूनिवर्सिटी के कामों के लिए और एक बाकी चीज़ों के लिए, ताकि आपको ना एक कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ताकि अगर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक मतलब ईमेल हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको वो पता नहीं चलेगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट मेल आपके पास आ रही है। तो अब फॉर एग्जांपल ना एक अगर आप मेल रखते हैं ना ऑफिशियल, तो उसमें आपके मतलब कोई भी मेल आती है तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है, और साथ ना आप एक्टिव रहता है। तो उसी में ही फिर आप जैसे आप ईमेल से ना आपने अप्लाई किया होता है, तो उसी ईमेल में आपकी कंट्रीब्यूटर आईडी वहाँ पर होती है, तो जो कि ना फर्दर हम यहाँ पर कंट्रीब्यूटर आईडी के एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे। और उसके बाद जो सबसे मेन काम रहता है, या जो आप कह सकते हैं सबसे जो टफ टास्क रहता है, वो होता है प्रोग्राम का पाथ। पहले बात है, हमें 3 मेन पाथ होते हैं एमएलएस प्रोग्राम में, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो उसे एक तो अंडरस्टैंड करना अच्छे तरीके से, और उसमें जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया, तो जो हम उसमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सेकेंडली जब हम अपना टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, और जो पाथ है एक्टिविटी जो रिक्वायर्ड होती है हम लोग पास कर लेते हैं, तो हम स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए ना हमारा ज्वाइन हो जाता है, हमें ईमेल आ जाती है। तो उसके बाद हम लोग आगे से चलते हैं, लेके तो ये हमारे पास ना इस तरह कंट्रीब्यूटर आईडी की एग्जांपल है। तो ये मेरी अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूटर आईडी है, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में दिखाई है। इस तरह ही जो आपने ना ईमेल प्रोवाइड की हुई होती है, उसी ईमेल पे आपकी इस तरह की ना कंट्रीब्यूटर आईडी सेम एज इट इज़। मतलब ये कि स्टूडेंट एम्बेसडर के आगे नंबर्स वगैरह चेंज होते हैं, लेकिन बाकी जो इसका मेन सिंटेक्स है वो एज इट इज़ रहता है। और इसमें जो उसके बाद जब आप ना कंट्रीब्यूटर आईडी की जब आपके पास मेल आती है, बिलाल, तो कट रही है आवाज़ बहुत बहुत आपकी। एक सेकंड। अभी भी कट। हाँ हाँ, अभी बताओ, अभी कट बिलाल, रही है? आपकी आवाज़ बहुत बहुत कट रही है। ये लेट मी चेक। अभी चेक करो। अभी क्लियर आ रही है? गाइज आप लोग चैट में लिख सकते हैं, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, ताकि कोई इशू वगैरह ना हो। ओके ओके, सही है। हाँ ओके ओके, सही है सही है सही है। तो मैंने कहा कोई भी इस तरह ना इवेंट में कोई इशू ना हो। तो अच्छा, तो जो इसमें ना जब हम लोग डिस्कॉर्ड का बात कर रहे थे, तो जो डिस्कॉर्ड में मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसमें जो एंगेजमेंट है, जो कम्युनिटीज़ का हम लोगों ने देखा था कि जो डिस्कॉर्ड में हमने कम्युनिटी ज्वाइन करनी होती है, तो उसमें ये कि जो डिस्कॉर्ड में हम लोग इस तरह के हमारे पास ईमेल आ जाती है, देन हम लोग इस तरह के
नेक्स्ट टाइम सिंपल देखते हैं। अ, हमजा। ओके ओके। सो हमारे पास ना जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो कम्युनिटी की है। तो जो हम एमएलएसए का सिर्फ प्रोग्राम में जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, कि आप कोई भी, क्योंकि एक तो एज अ स्टूडेंट आपके पास ना ज़ाहिर बात है इतने ज़्यादा मतलब नॉलेज वगैरह या इतना एक्सपीरियंस नहीं होता इवेंट्स वगैरह का, या कोलैबोरेशन नेटवर्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो आपको एक प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म। तो जिसकी वजह से ना आप कम्युनिटी अपनी ग्रो कर सकते हो, आप फॉर एग्जांपल लिंक्डइन में कर सकते हो या इस तरह। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, ताकि अगर आपकी ना कम्युनिटी है तो तभी आगे आप पोस्ट वगैरह कोई शेयर कर पाएंगे, कोई भी आपने एज अ स्टूडेंट कोई भी अचीवमेंट किया तो वो ना वहाँ पर आप ना मतलब पोस्ट वगैरह कर सकते हो। तो इस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्योंकि जब बिल्कुल स्क्रैच से अगर आपने एमएलएसए के लिए अप्लाई किया तो आपको कोई ना कोई ज़रिए पाता है पाथ सेलेक्ट करके ना अपनी पोस्ट वगैरह या कुछ भी चीज़ शेयर लाजमी करनी होगी। तो देन ये है कि आपके पास अगर कोई कम्युनिटी होगी, अगर आप साथ साथ ना कोई कम्युनिटी लेके चल रहे हैं तो उसमें ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो हम लोग पाथ चूज़ के बारे में देखते हैं। तो इसमें हम हमारे पास तीन पाथ हैं: कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ, कम्युनिटी बिल्डर और स्टार्टअप एडवोकेट पाथ। अभी करंटली जो कम्युनिटी बिल्डर पाथ है वो माइक्रोसॉफ्ट के एंड से भी क्लोज है, क्योंकि उसका एक न्यू अपडेट आ रहा है, तो देन वो ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल जो मोस्टली कॉमन रहता है वो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ है। तो उसके आगे हम लोग डिटेल में भी जाते हैं। तो हमसा आप ये रजिस्ट्रेशन और डिस्कॉर्ड का ना ये काइंडली शेयर कर दो, ताकि वो भी हम लोग बीच में इंक्लूड कर लें। तो हम लोग अभी वो प्रैक्टिकली जो इसका रजिस्ट्रेशन और डिस्कॉर्ड का है जो इश्यूज वगैरह वो देखता है। ओके, मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं स्टॉप शेयरिंग करूँ यहाँ से? अ, कर दें बेशक आप। ताकि जिन लोगों को ज़रूरी बात है प्रैक्टिकली सारा कुछ ना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह होता है हर एक चीज़, ताकि वो लोग हम लोग लाइव देखें, तो ताकि उस तरह हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। हमजा भी आप अपने स्क्रीन शेयर कर सकते हो। जी मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। गाइस काइंडली चैट में एक्टिव रहो, ताकि हम लोग साथ साथ ना चैट में भी देखें कि सारे एक्टिव हैं। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी वगैरह हो ना आप साथ साथ लिख सकते हो, ताकि वो एंड में होके सारा क्लियर हो जाए। और मुझे पता है मोस्टली को कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ में ना और स्पेशली पोस्ट शेयर करने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था। तो वो भी इंशाल्लाह ना एक डिस्कस करते हैं। और इंशाल्लाह मैं अभी क्योंकि अपनी लिंक्डइन पे ना लाइव कोशिश करूँगा कि पोस्ट भी करूँ, ताकि उससे भी पता चले कि एक बेस्ट पोस्ट के एग्जांपल वगैरह किस तरह। तो इंशाल्लाह हम ट्राई करते हैं सारी चीज़ें फास्ट लेके चलें, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है और बताने के लिए तो, लेकिन ये कि फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ हम लोग पूरी ट्राई करेंगे कि हम लोग 10 o'clock तक बाइंड अप सारा कुछ कर लें। हमजा जब तक आप रेडी होते हो तब तक हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, सही है? ओके। आई हैव जॉइंड द
हाँ, इसी वजह से मैंने ऑलरेडी बताया जो कम्युनिटी बिल्डर पाथ है वो करेंटली माइक्रोसॉफ्ट के एंड से इशू है इस वजह से। तो जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ है तो वो अभी करेंटली 250 प्रेफर्ड विजिटर्स हैं, क्योंकि जिस टाइम में मैं MLS से बना था जनवरी में, तो हमारे पास 2000 विजिटर्स था। तो ये कि अभी कंपेयर करें ना हमारे टाइम से, तो उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी जो न्यूली MLS से बनते हैं उनके लिए ज़ाहिर बात है फर्स्ट टाइम रहता है तो थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है। तो ये कि जब हम लोग अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने तीन में से कोई एक कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ चूज़ किया फॉर एग्जांपल, तो हमें 250 विजिटर्स मिनिमम उसका रिक्वायरमेंट होती है, हमने पूरे करना पड़ता है। तो जो कंट्रीब्यूटर आईडी होती है जिसके हम लोग अभी लाइव एग्जांपल देखते हैं, तो वो कंट्रीब्यूटर आईडी इस तरह के आगे कम्युनिटी आईडी कम्युनिटी जो हमारे पास कंट्रीब्यूटर आईडी होगी तो उसमें हमारे पास यहाँ पर स्पेशल करेक्टर्स होंगे जिसमें उन्होंने हैश से एग्जांपल दी है। तो जो मेन दो जो दो चीज़ें होती हैं जो लोग मिस करते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने हर जगह अपने जो पोस्ट वगैरह शेयर किया, तो उनकी जो विजिटर्स वगैरह वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो उन्होंने तो हम ना इसके लाइव एग्जांपल देखते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हो रही है। ओके ओके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ना माइक्रोसॉफ्ट लर्न के एग्जांपल लेता। हम एक लिंक का एग्जांपल है ताकि उससे ना बाकी भी कवर हो जाए। तो ये यहाँ पर ना हमारे पास एक लिंक है। तो ये हम लोगों ने ना फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर में ये जो पाथ है, तो इसकी हम लोगों ने ना पोस्ट शेयर करनी है। अगर हम लोगों ने कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ चूज़ किया तो इसमें हमें कंट्रीब्यूटर आईडी इसमें लेनी होगी। फॉर एग्जांपल जो मेरी अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी है, मैं उससे एग्जांपल लाइव देता हूँ। ये यहाँ पर कंट्रीब्यूटर आईडी। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ना कंट्रीब्यूटर आईडी कॉपी करके, तो यहाँ कहीं भी अगर आप ना शेयर कर दें फॉर एग्जांपल यहाँ, तो अगर आप ना इस तरह करके शेयर कर देते हैं तो ये पहली बात है टोटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। इसमें मिस्टेक है। अगर आप ये पोस्ट जितनी दफ़ा भी शेयर करेंगे, ये मतलब इसका वन काउंट भी नहीं होगा। तो मोस्टली लोग इसी तरह ही ना जल्दी से अपने कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल का लिंक लेके ना उसके आगे अपनी कंट्रीब्यूटर आईडी लगा देते हैं, तो वो फ़ौरन से ना वहाँ से शेयर कर देते हैं। लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है जो हम लोगों ने ना स्लाइड में भी ऐड किया, कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि लैंग्वेज जो लोकल है वो हमें यूआरएल से रिमूव करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर है। ये तो यहाँ पर इंग्लिश यूएस जो है उसके एग्जांपल हम देख रहे थे, तो वो हमें मस्ट रिमूव करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि जो ये वेबसाइट है वो कौन से कंट्री की और उसकी लैंग्वेज, तो ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये स्लैश का भी हमें मस्त ध्यान रखना है कि ताकि लिंक सही हो। तो अब यहाँ पर जो हमारा लिंक है वो प्रॉपरली एक फॉर्मल तरीके से ना एक बन गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना अगर कोई हमारे पास कोई और माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट की ना कोई वेबसाइट ले लेते हैं, तो उसमें ऑलरेडी वहाँ पर है कि इस तरह का साइन हो। तो ये कि हमें यहाँ पर फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा एंड मस्ट लगाना ये। तो अगर ऑलरेडी हमने किसी माइक्रोसॉफ्ट लर्न की या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट हो तो वहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क हो, तो हमें यहाँ पर एंड लाजमी लगाना पड़ेगा ताकि हमारी जो लिंक है वो वर्किंग हो। क्योंकि जो भी हम बार बार पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं तो उसमें या ये कभी भी नहीं लिखा होता कि जो आपने लिंक बनाया है वो मतलब बिल्कुल जो फॉर्मली और बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो इसी वजह से ये मेनली रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो हमें सारा कुछ देख के ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन की थी।
अभी यहाँ पर स्क्रीन शो हो रही है। ओके ओके, लेट मी चेक, लेट मी चेक। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी, हो गया है। हाँ हाँ सही है। तो जो इसमें मेन चीज़ होती है कि जो आप वेबसाइट है उसमें से आप इसकी जो लैंग्वेज है वो रिमूव मस्ट करें। तो क्योंकि लोग ना मेनली कि इस तरह कंट्रीब्यूटर आईडी जो भी है माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी वेबसाइट से लेकर डायरेक्टली सेंड कर देते हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर बात है आप मेहनत करते हैं कोई भी पोस्ट वगैरह बनाते हैं, तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा लोगों का इश्यूज आता है कि हमें एक भी विजिटर इंक्रीज नहीं हो रहा, हमने हर जगह शेयर कर दिया। तो उसका मेन जो है फर्स्ट रीज़न ये है। यहाँ पर इस स्लैश का हमने थोड़ा ध्यान रखना है। तो देन इंटर करके चेक करते हैं कि वर्किंग है या नहीं। यस। तो यह वर्किंग है, तो यहाँ से वापस कॉपी नहीं करना। जब हम एक दफ़ा कोई भी लिंक है ना एम्बेसडर का, तो वन क्लिक से ना वापस चेंज हो जाता है। तो कोई भी इस तरह फॉर एग्जांपल लिंक करके ना आपने यहाँ से आप तब कॉपी कर सकता है। तो देन आप जब भी यहाँ से ना शेयर करेंगे तो वहाँ ये कि आपका एक कोरेंट लिंक जाएगा, तो इससे कि कोई भी आपको एम्बेसडर आईडी से ओपन करेगा तो तब आपका ना मस्ट वन काउंट होगा। तो जो ये मेन चीज़ थी इसमें समझने वाली, जो जिसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स वगैरह हो रही होती हैं। और सेकेंडली मैंने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल ना माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी वेबसाइट हो, तो वहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क हो, तो यहाँ पर हमने ना कंट्रीब्यूटर आईडी में एंड का मस्त सिंबल लगाना है ताकि हमारी कंट्रीब्यूटर आईडी सही वर्क करे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखा था कि ऑलरेडी नहीं है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो मेन चीज़ है इसमें ये है। तो नेक्स्ट हम बाकी चीज़ें इस तरह कवर करता। तो कम्युनिटी बिल्डर, वैसे तो कम्युनिटी बिल्डर में हमने मॉड्यूल्स वगैरह शेयर करने थे, क्योंकि ये करंटली क्लोज है, तो मोस्टली कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पे ही मेरे ख्याल में जाएंगे। और जो स्टार्टअप एडवोकेट है, तो स्टार्टअप एडवोकेट क्योंकि बाकियों से वैसे तो कम है, लेकिन उससे थोड़ा सा टफ रहता है, जिसकी वजह से उन्होंने 15 रखा है। तो इसमें कि जो स्टार्टअप फाउंडर हब है उसके एक एप्लीकेशन होती है, तो आपको ना वो एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, तो देन वो अप्रूव होता है। तो वो जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से या कोई एडवांस फॉर एग्जांपल जो ग्रेजुएट वगैरह हो जाते हैं या मास्टर्स वगैरह के बाद, तो मोस्टली वही इस तरह स्टार्टअप फाउंडर हब वगैरह में है ना इस तरह अप्लाई वगैरह करते हैं। तो जो इस तरह का फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई कम्युनिटी है, कोई जानने वाला है, तो कोई अप्लाई कर रहा है, अगर आपको कोई पता चल रहा है, तो आप ना ये लाजमी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों से उसके लिहाज से ही है। लेकिन क्योंकि नॉर्मली लोग चूज़ करते हैं कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर बात अपने पोस्ट वगैरह बना के लिंक शेयर करते हैं, क्योंकि वो दो ये मेन चीज़ ना इग्नोर कर देते हैं, जिसके वजह से उनका कोई भी जो है काउंट वो नहीं हो पाता, तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज बन जाते हैं। तो इसके जो मेन दो रूल्स हैं वो हमें ना मस्त जहन में रखना है, ताकि हमारा कोई भी कहीं भी शेयर करे ना तो वो सही करेक्ट हो। तो और सेकंड, जो पोस्ट हम लोग कोई भी शेयर करें ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा लिंक्डइन पर देखा है कि मतलब एक ही ना फर्स्ट टाइम में मतलब लोग इस तरह की ना एक पोस्ट बनाता, तो देन मतलब वो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ना अपनी जो वेबसाइट है, जब आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करेंगे ना, तो वहाँ पर उन्होंने ना 10 लिंक्स दिए हैं। तो जब 10 लिंक्स का अगर आप ना एक ही पोस्ट में कर देंगे, तो वो ज़ाहिर बात है कोई सही स्ट्रेटेजी नहीं है। और ज़ाहिर बात है अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिटी में शेयर कर देते हैं या लिंक्डइन पे अगर आप शेयर कर देते हैं ना, तो मतलब फॉर एग्जांपल एक दफ़ा देखेंगे लेकिन डायरेक्टली इग्नोर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वही वाली स्ट्रेटेजी हो रही है जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट के लिए मतलब अब स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए अप्लाई किया हुआ हो रही है इस तरह। तो एक प्रॉपर सारी स्ट्रेटेजी मैंने इसी वजह से यहाँ पर ना एग्जाम्पल लिखी हुई है, ताकि मतलब लोगों को इस तरह मोटिवेशन मिले कि एक्चुअली पोस्ट किस तरह जो बेस्ट है उसके एग्जांपल्स क्या है। तो ये मैंने इस तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने ना इस तरह गाइडेंस वगैरह लिए, तो उन्होंने इस तरह की पोस्ट वगैरह बनाई, इसी वजह से स्पेशली मैंने ना उन्हें उनकी पोस्ट यहाँ पर इंक्लूड किया। तो यहाँ पर इसने ना मतलब एक जो इमेज है वो माइक है
जो माइक्रोसॉफ्ट के जो प्लेटफॉर्म है लाइक माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर या वहाँ से बनाई हुई है। और जो यहाँ पर लिंक है, तो वो देख सकते हो यहाँ पर उसने ना पूरा लिंक इस तरह ना स्टूडेंट एम्बेसडर के साथ नहीं लिखा हुआ, अपना लिंक को ना शॉर्टन किया हुआ है। तो वो आपको जरिए कहीं भी ना गूगल वगैरह या माइक्रोसॉफ्ट एज में आप लिखो कि शॉर्टन यूआरएल, तो आपके पास ना वेबसाइट्स आ जाएंगे। तो वहाँ से आप कोई भी लिंक ना अपना शॉर्टन कर सकते हो, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो कोई ऑफिशियल टाइप का कोई लिंक एक लगता है प्रॉपरली। तो इस तरह के आप ना टेक्निक्स वगैरह प्रॉपर आप लोग फॉलो कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो पोस्ट है उसकी रीच वगैरह ज़्यादा हो। तो सेकंड एग्जांपल भी हमारे पास इसी तरह है जो एज़्योर की है। तो ये यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ ये एक और स्टूडेंट का है। तो फिर यहाँ पर उसने एक ही लिंक दिया हुआ और उसका सारा पॉइंट्स ना प्रॉपरली मेंशन किए हुए हैं। और ये वापस से माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर से जनरेटेड है, किसी भी एआई से आप ना जनरेट करके लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये जब आप ना अपने टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, तो ये उसके मेल की एग्जांपल है। तो वो कुछ इस टाइप की आती है, वो 20 मॉड्यूल्स आते हैं, तो वो इस तरह के। देन जो अब आपका जो मेन रिक्वायरमेंट है, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ फॉर एग्जांपल आपने चूज़ किया, तो उसके बाद आपको ना कंट्रीब्यूटर भी आईडी भी जो टोटल्स वगैरह हैं, तो उसके जो रीच है वो भी एक तो डन हो जाती है, और साथ जो एक्सेप्ट इनविटेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो भी आ जाता है आपको। देन जो बेनिफिट्स एज अ माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो भी इसके बीच में इंक्लूड हो जाए। तो जब हमारे पास, क्योंकि अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें न्यू माइलस्टोन में कोई भी नहीं जा रहा, डायरेक्टली अल्फा माइलस्टोन आपको मिल जाता है जब भी आप ना अप्लाई करो। तो उसमें कि माइक्रोसॉफ्ट 365 इंक्लूड होता है। और ये कि आपको साथ 1 टेराबाइट की स्टोरेज में मिलती है ऑफिशियली क्लाउड में तो वो भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। तो और साथ ही विजुअल स्टूडियो इंटरप्राइज जो लोग कोडिंग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ है, क्योंकि ये पेड होता है विजुअल स्टूडियो इंटरप्राइज, तो ये इसमें भी इंक्लूडेड है। और साथ जो एज्योर क्रेडिट्स हैं $150 मंथली, तो ये जो क्रेडिट्स हैं ये आप इसे माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली एज्योर में क्रेडिट्स इंक्लूड करता है। वो और ना ही आपके मेल पर आती है, ना ही कहीं आप निकाल सकते हो। जैसा आप उससे क्रेडिट्स को ना, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी से या कोई वेबसाइट फॉर एग्जांपल आपने कोई होस्ट किया है, तो विजुअल स्टूडियो से आप डायरेक्टली वहाँ पर ना एज्योर से होस्ट फ्रीली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से $150 क्रेडिट्स है। आपको किसी और वेबसाइट के ज़ाहिर बात है कोई होस्ट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ करनी हो, तो वो पेड फीचर्स में आता है, तो जो कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर फ्रीली देता है। तो देन यहाँ पर लिंक्डइन लर्निंग का भी है, तो जो सर्टिफिकेशन होती हैं तो वो भी इंक्लूड हो जाती हैं जब आप एमएलएस से बनते हो। तो देन ये कि जब आप अल्फ़ा एमएलएस से बन जाते हो जब आप प्रोग्राम के बाद, तो देन ये कि आपका सिर्फ वन इवेंट या कोई भी चैलेंज वगैरह आप ऑर्गेनाइज करते हो, तो देन आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है बीटा माइलस्टोन में। तो देन उसके बाद जो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहता है गोल्ड माइलस्टोन, तो जो कि 12 मंथ्स लगते हैं। जब आप बेटा, जिस तरह मैं भी करेंटली बेटा एमएलएस हूँ, तो 1 ईयर आपको लगता है। मतलब ज़ाहिर बात है आपने इवेंट्स वगैरह करवाने पड़ते हैं, कंट्रीब्यूशंस वगैरह होती हैं, तो तब जाके यहाँ पर गोल्ड माइलस्टोन में आप जाते हो। तो ये पर्सनली बीटा एमएलएस से स्वैग किट है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिंक्डइन पे भी पोस्ट की थी, जो कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। तो ये वो है। और नेक्स्ट गोल्ड एमएलएस से स्वैग किट की एग्जांपल भी है, तो ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो जब आप ना एमएलएस से बन जाते हो, तो उसमें भी ना आपकी 3 मंथ्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये नहीं है कि जब अब एमएलएस एक दफ़ा बन गए हो आपने, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ वगैरह सारा कुछ मेहनत करके ना, बस आप वन टाइम बन गए हो, अब आपने कुछ भी नहीं करना, बस जब आपका मतलब दिल किया या जब आप फ्री हो तब आप कुछ भी करवा सकते हो इवेंट वगैरह। ऐसा सीन नहीं है, आपको 3 मंथ्स में प्रॉपरली क्वार्टरली रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है,
तो ज़ाहिर बात है जब आप एमएलएस से बन जाते हो तो आपको ना एक एमएलएस से हैंडबुक प्रोवाइड की जाती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो उसमें सारा कुछ ना उन्होंने बहुत डिटेल में मेंशन होता है, और उनकी माइक्रोसॉफ्ट एमएलएस से हैंडबुक की वेबसाइट भी होती है जो ऑफिशियल एमएलएस ही एक्सेस कर पाता है। तो उसमें क्योंकि जिस तरह यहाँ पर कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ है ना, तो यहाँ पर उस 125 हम लोग ना जिस तरह रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे जब आप एमएलएस से बन जाते हो तो देन आप इसमें से ये चूज कर सकते हो। तो देन ये सारा इसका जो एमएलएस से बनने के जो बाद का जो प्रोसीजर है, कोई भी आपने ना माइलस्टोन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, या जिस तरह ये करेंटली इवेंट होस्ट हो रहा है, तो ये इसमें ना सारा इंक्लूडेड होता है। देन ये कि ओवरऑल बेस्ट टिप्स एमएलएसए की जो ये कि मैंने जो अपने तरफ से देखे हैं, और साथ कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों की जो पर्सनल जर्नी रही है एमएलएसए की, मेरी क्योंकि मेरी इससे थोड़ी डिफरेंट थी, जो अभी हमसा क्योंकि न्यूली एमएलएसए बना, तो ये मैं उससे भी कहूँगा कि वो भी आपके साथ अपनी पर्सनल जर्नी सारी शेयर करे, ताकि वहाँ से भी ना कुछ मोटिवेशन वगैरह इस तरह मिला। तो जो मैंने मोस्टली लोगों को देखा ना कि उनका ना लिंक्डइन अकाउंट मतलब नहीं होता इस तरह, तो उसका बहुत ज़्यादा इशू बनता है। एक सेकंड, यहाँ पर चैट्स में भी हम लोग साथ देखते हैं कि सही हो। ओके, तो हम जो है मोस्टली मैंने ये देखा कि जो लिंक्डइन अकाउंट है लोगों का, पहली बात है कि वो ऑलरेडी बना हुआ ही नहीं होता। तो कोशिश करें कि जो आपका मस्ट एक लिंक्डइन अकाउंट हो। तो ज़ाहिर बात है जब आप एमएलएस वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी बताया, तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मस्ट शेयर करनी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी पाथ चूज़ करें। तो ये कि वो उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है लिंक्डइन। तो जो जिसमें आप अपनी कम्युनिटी वगैरह ग्रो कर सकते हैं, बेस्ट पोस्ट बना सकते हैं, जो स्ट्रेटेजी वगैरह फॉलो करके सारा कुछ, तो ये कि उसमें ये इंक्लूडेड रहता है। तो उसके बाद ये कि जब आप ज़रिए बताओ अकम्पलिशमेंट सारे अचीवमेंट्स वगैरह शेयर करेंगे एज अ स्टूडेंट, तो ये के साथ साथ ना आपकी कम्युनिटी ग्रो होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखा, लिंक्डइन का एग्जांपल ले लेता, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है, तो ज़ाहिर बात है फर्स्ट डे में किसी के भी लिंक्डइन इतना ज़्यादा फुल हाई फाई नहीं इस तरह बनता। हर किसी को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है साथ साथ, तो तभी जाके आपकी प्रॉपरली ना कम्युनिटी वगैरह ग्रो हो पाती है और सारा कुछ। तो इसमें यह कि जब कोई भी पर्सनल सजेशन तो यही है कि कोई भी इस तरह ना लिंक्डइन फॉर एग्जांपल अकाउंट आप बना लेते हैं, साइन अप वगैरह करते हैं, तो वो आपका इजीली बन जाता है। तो देन ये कि जो आपने बहुत ज़्यादा इस तरह भी देखा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमएलएसएस वगैरह है ना, तो आप उनको भी आपको अप्रोच वगैरह करते होंगे। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर ना अपना सारा अप टू डेट वगैरह सारा जो है लिंक्डइन की प्रोफाइल, वो मस्त रखनी पड़ेगी। और साथ साथ अपनी जो अचीवमेंट्स वगैरह सर्टिफिकेशंस और हर एक चीज़, तो वो वहाँ पर ना मस्त शेयर करें, तो ताकि प्रॉपर तरीके से, और हैश टैग्स वगैरह भी इंक्लूड करें। और जिस तरह बाकी एमएलएसएस वगैरह ना यहाँ पर अपनी पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं और सारा कुछ, तो उनके साथ ना बंदा साथ साथ इंगेज रहे ना, तो इस तरह आस्ता आस्ता ना आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो जितनी ज़्यादा अगर आपकी पहले से कम्युनिटी बिल्ड हुई होगी, तो उतने ज़्यादा आपके लिए आसानी होती है कि मतलब लोगों को रीच आउट करना, पोस्ट वगैरह शेयर करना। तो ये इस तरह सारा कुछ है। एनी कम्युनिटी, जो मेन चीज़ तो लिंक्डइन ही है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्मल सीन होता है, और हम लोग ना मतलब सारी चीज़ें पोस्ट वगैरह शेयर कर लेते हैं, लोगों से कनेक्शंस वगैरह मेनली लिंक्डइन ही रहा है पर्सनली मेरे लिए तो। और सेकेंडली है कि हम जो फॉर एग्जांपल इवेंट वगैरह का ऑर्गेनाइज वगैरह करना, तो ये वो तो वो थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह, डिस्कॉर्ड का बहुत ज़्यादा कम होता है। जब आप एमएलएस से बन जाते हैं, तो देन ये कि डिस्कॉर्ड में आप ज्वाइन करके ना
उसमें एक थोड़ा बहुत इंगेजमेंट वगैरह होती है, लेकिन एमएलएसए के बाद मोस्टली आपका फोकस रहता है कि एक तो स्टडीज़ वगैरह भी, और देन ये कि आपने साथ साथ ना जो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं उस पे भी अपना फोकस रखना पड़ता है। तो साथ उसके बाद फिर लिंक्डइन वगैरह, तो नेटवर्किंग जो लिंक्डइन की है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हम लोग यहाँ पर, ये लास्ट में भी करता। तो हमजा, यू कैन शेयर योर जर्नी, अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो। ओके। ऑलमोस्ट मैंने अप्लाई किया था, नवंबर में अप्लाई किया था और 2 महीने बाद मुझे आई थी इसकी मेल डिस्कॉर्ड जॉइन करने की। तो मैंने डिस्कॉर्ड जॉइन कर लिया। अब हमें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे करना है, क्योंकि अब हम नए थे और ये जो नया प्रोग्राम था आया, ये भी नया आया था और हमें किसी को भी कुछ भी नहीं पता था कि कैसे करना है। हम जिसको भी कहते थे वो भी हमें कहता था कि हमें नहीं पता, अभी नया-नया आया है तो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने सारे स्टेप्स वगैरह गिवन थे। अगर हम स्टेप्स वगैरह को सही तरह रीड कर लें ना, तो ऑटोमेटिकली हमें ना सब कुछ समझ आ जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ नहीं आती, अगर हम सही से ध्यान से स्टेप्स रीड कर लें। अब मोस्टली लोग हैं डिस्कॉर्ड नहीं उनको कनेक्ट करना आ रहा होता। हालाँकि सब जो स्टेप्स हैं वो गिवन होते हैं उसमें। जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्कॉर्ड का ग्रुप बनाया हुआ है उसमें सब स्टेप्स गिवन है। तो इसी तरह फिर हमने सब स्टेप्स वगैरह किए। उसके बाद पता चला आहिस्ता-आहिस्ता कि हमने क्या करना है। तो मैंने फिर यही कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर वाला टास्क चूज़ किया था। तो दूसरा टास्क तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो भी समझ आ गए। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट 4 मंथ जो है मैं कंसिस्टेंट रहा, कंसिस्टेंसी शो की। हर हर वीक में मैं पोस्ट शेयर करता रहा अपनी एक न्यू बना के। ये नहीं है कि आप पुरानी पोस्ट शेयर कर दें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो लोग कहते हैं कि अभी हमने 2 दिन पहले देखी है और इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो इस तरह फिर आपने हर वीक जो है ना एक नई पोस्ट बनानी है और उसको शेयर करना है। और जितने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, करें, और लिंक्डइन पे आप अपने फ्रेंड्स को कहें कि आप इसको रीपोस्ट करें, इसमें कमेंट्स करें। तो इस तरह आप कंप्लीट कर सकते हैं और ये 250 जो है विजिटर्स जो हैं ये कोई मुश्किल नहीं है। हमारी दफ़ा यूनिक विजिटर्स थे और यूनिक विजिटर ये है कि 1 जो है ना 1 विजिटर 1 पर्सन 1 काउंट होगा। लेकिन जो इसमें है ना प्रेफर्ड विजिटर्स में इसमें 1 पर्सन 2 भी काउंट हो सकता है, 3 भी काउंट हो सकता है। वो एक फ़ॉर्मूला उन्होंने बना दिया है। उस फ़ॉर्मूले के तहत जो है ना माइक्रोसॉफ्ट काउंट कर रहा है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट है ना वो क्वालिटी देख रहा है क्वांटिटी के उसमें कंपेयर में। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी ना उतने आपके विजिटर्स होंगे। अब 1 पर्सन है, उसकी लिंक पे 1 पर्सन 5 मिनट्स वेट कर रहा है, तो उसके ज़्यादा काउंट होंगे। अगर वो 10 मिनट्स करेगा तो वो और ज़्यादा काउंट होंगे। तो इस तरह एक ऐसी पोस्ट बनाए ना जिसपे बंदा एक अट्रैक्टिव पोस्ट हो। दूसरा बंदा कहे कि नहीं ये पोस्ट अच्छी है और मैंने देखना है, इसमें जाना है और वो पढ़ के आए। तो इस तरह फिर आपने पोस्ट बनानी है और वो लिंक्डइन पे शेयर करनी है और रीपोस्ट ज़रूर करवानी है अपनी फ्रेंड्स से, हर किसी से रीपोस्ट करवाएँ वो। ओके बिलाल आप कंटिन्यू करें। ओके, तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी, क्लियर है आपकी बात। जैसे तो जो मेरी अपनी पर्सनल जो जर्नी रही थी एमएलएसए के लिए, मैंने ऑलमोस्ट अप्लाई किया था जनवरी में, ये जो अभी 2024 का। तो इसमें जब अप्लाई वगैरह का सारा सीन किया, पहले जो सारी चीज़ें थी एमएलएसए की इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी कि आगे जाके कोई पाथ वगैरह भी आपका इस तरह आता है, बस सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे सारा कुछ फोकस था। तो बस सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह की, तो ये कि सिर्फ उसके जो रजिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चंस वगैरह थे, तो उस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। मैंने स्पेशली वहाँ पर ना इसी तरह ही सारा राइट डाउन नहीं कर दिया था, ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ लगा था पूरा जनवरी का। तो मैंने सारा वर्ड डॉक्यूमेंट पे ना, तो उसके जो भी क्वेश्चन के आंसर्स थे वो प्रॉपरली सारे लिखे, ताकि वो बेस्ट ना मेरे, ताकि एक्सेप्ट हो जाए। बस मेरा जो फर्स्ट मेन गोल था वो एक्सेप्ट होने का था, ना कि मतलब इस तरह डायरेक्टली एमएलए से बन जाए। तो मुझे
पहले यही लग रहा था कि जब रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ हो जाएगा तो देन डायरेक्टली एमएलएस पे प्रोसेस का हो जाएगा। तो और हमारे टाइम पे क्योंकि 2000 यूनिक विजिटर्स थे जब एमएलएस की मेल आई एक्सेप्टेंस की। तो उसके बाद ये कि डिस्कॉर्ड का ज्वाइन किया, तो ये कि जब आप ना डिस्कॉर्ड का जब आपको मेल आए तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने इंक्लूड करनी थी वो ये है कि जब डिस्कॉर्ड में ना जो आपका लिंक है वो मस्ट शेयर करना होता है। क्योंकि हमजा अ, ने भी बताया था कि जो क्योंकि अभी करंटली ना इशू चल रहा था कि कुछ लोगों का ना डिस्कॉर्ड में, तो इस वजह से। तो ये कि हमारे टाइम पे तो क्योंकि जो था ना टेक्निकल ट्रेनिंग, तो उसके जो 20 मॉड्यूल्स थे उसकी जो एक्सरसाइजेस थी वो यहाँ तक कि हम लोगों ने वो भी की थी, जिसमें अच्छा खासा हम लोगों ने बहुत फॉर्मली तरीके से सारा कुछ ना लेके गए, ताकि बस हमारे ना जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो बस बेस्ट तरीके से अप्रूव हो जाए, सारा कुछ कहीं कैंसिल ना हो जाए या इस तरह बीच में सारा कुछ। तो वो काफ़ी ज़्यादा लाजमी बात है, थोड़ा बहुत डर भी लगता है। तो ये कि फिर इस तरह सारा कुछ प्रोसेस हुआ। तो ये कि उसमें मेन फिर इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आपने ना जो पोस्ट वगैरह कोई भी शेयर वगैरह करनी होती है, तो वो फिर अब बंदा क्या सोचता है कि वो फिर बंदा कहाँ पर करे। तो ना कितना व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन हुए होते हैं, ना कोई अच्छी सी आपकी कोई कम्युनिटी पहले से कोई डेवलप हुई हुई होती है। तो बिल्कुल आपको ना स्क्रैच से सारा कुछ चलना पड़ता। तो वहाँ से साथ ही स्टार्ट किया जब भी मैंने उसके ना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली थी, तो देन मैंने फ़ौरन से अपना ना लिंक्डइन अकाउंट वगैरह बनाया कि अब ताकि यहाँ पर शेयर वगैरह कर सकूँ। तो ज़ाहिर बात है जो क्लास के ग्रुप्स वगैरह हैं, जो बाकी आपके फ्रेंड्स हैं, वो तो साथ ही थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करेंगी। लेकिन ये कि जो लिंक्डइन पर है आपकी जो कम्युनिटी वगैरह सारा कुछ है, वो मेन मस्ट आपको ना लेके चलना पड़ेगा, ताकि वो साथ साथ ग्रो और आप ना अपने पोस्ट वगैरह वहाँ पर शेयर कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मैं ट्राई आउट करता हूँ कि यहाँ पर ना मैं पोस्ट के एक एग्जांपल लाइव करूँ, ताकि फॉर एग्जांपल जो जिन लोगों ने ना कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ चूज़ किया होता, तो वो अपनी ना मतलब बेस्ट तरीके से बिल्कुल स्क्रैच से अपनी ना पोस्ट किस तरह बनाते हैं ताकि उसके भी कंफ्यूजन ना रहे। तो उसमें हम लोग लोगों ने जिस तरह ये मिस्टेक्स वगैरह होती है ना इसकी, वो भी क्लियर हो जाए। तो अब मैं कोशिश करूंगा साथ साथ ना चैट में भी इन्वॉल्व रहूं, तो आप लोग कोई भी साथ ना क्वेश्चनिंग वगैरह या कुछ भी यहाँ पर ना टाइप कर सकते हो, ताकि हम लोग साथ साथ ना लेके चलें। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर से आप ना कर सकते हो कोई भी एआई जनरेटेड फोटो, तो जिससे ये कि आप अपने पोस्ट वगैरह ना शेयर कर सकते हो। तो या आप ना ऐसा भी चूज कर सकते हो कि डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट से ना आप कोई भी फॉर एग्जांपल एक प्रॉम्प्ट लिखो, तो जो मैंने इस तरह ऑलरेडी की थी यहाँ पर। तो ये उसके एक एग्जांपल है। तो मैं अभी क्योंकि लिंक्डइन पे अपने फॉर एग्जांपल लाइव पोस्ट करता हूँ ना, ताकि वहाँ से सबको क्लियर हो जाए, तो मैं इससे एक एग्जांपल लेता हूँ। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दी थी, तो ताकि डिस्क्रिप्शन भी मेरे पास आ जाए, और यहाँ पर ना इसका माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर से भी यहाँ पर ना ऑटोमेटिकली यहाँ पर इमेजेस इसकी जनरेट हो जाती हैं। आपको स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ता। तो ये भी एक इजी वे है, आप चाहे तो दोनों को मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर की वेबसाइट भी वहाँ पर भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कोई एक चूज़ करता हूँ ये वाले। हम्म, यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर शेयर कर दे। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक ए जनरेटेड इमेज फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अब मैं आगे लेट्स अभी जो ना इसका लिंक है वो हम लोग देखता। इसके जो ऑफ यहाँ से जो हम लोगों ने लिंक जनरेट किया था,
और यहाँ से हम लोग कॉपी किया। पहले एक दफ़ा ना आप लोगों को यहाँ पर एंटर करके आप लोग चेकआउट कर लेना कि आपका ना ये वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट ट्रेंड की ओपन हो रही है या नहीं। तो वो अगर आपने एक दफ़ा चेक कर लिया कि सही तरह वर्किंग है, और इसका जो क्वेश्चन मार्क प्रॉपरली तरीके से देख के, और जो यहाँ पर ना EN US लिखा हुआ आ जाता है, तो वो मस्ट रिमूव करना। अभी ये मैंने देख लिया कि मेरा ना करंटली लिंक सही वर्किंग है। तो उसके बाद मैं यहाँ से इसका ये रिमूव कर दूंगा, ये ENGB, क्योंकि ये लैंग्वेज है, साथ स्लैश। तो अब मेरा इवेंट बिल्कुल परफेक्ट है। तो देन मैं यहाँ से इसे कॉपी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना एक परफेक्ट लिंक बना लिया। तो देन यहाँ पर जो वहाँ पर हमारे पास ना कोपोइलेट ने ऑटो जनरेटेड डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं या खुद से भी लिख सकते हैं, मर्जी है। तो जितना चाहे वो पॉजिटिव तरीके से ना सारी अपने लिहाज से चीज़ें लेके चल सकते हैं। ये जस्ट एज एग्जांपल मैंने आप लोगों को शो करवाया, ताकि आप लोगों को ना एक प्रॉपर फॉर्मेट मिल जाए कि आप लोगों ने एग्जैक्टली चीज़ें किस तरह लेके चलना है। जैसे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आ गया। तो यहाँ पर हम लोग बीच में ना अपना लिंक डाल देते हैं। तो ये आप चाहो तो अपना लिंक शॉर्टन करके भी यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने एज एग्जांपल यहाँ पर इस तरह लिखा था कि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम लोग स्टूडेंट एम्बेसडर की आईडी की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर ना जब आप फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे अगर ना आप पोस्ट करें, तो आपको हैशटैग्स वगैरह भी ना यूज़ कर सकते हो। तो मैं इससे से रिलेटेड ना कुछ हैशटैग्स जनरेट करता, तो वो भी आप ना इस तरह कर सकते हैं। लेट्स से ये हमें क्या प्रोवाइड करता है। लेट्स से ओके, यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉपुलर हैशटैग्स आ गया। यहाँ से चाहे तो कॉपी कर ला, या उसे बाद में आप पैराग्राफ में भी उसे कहने का कह सकते हैं, तो प्रॉम्प्ट में। तो उस तरह भी आपके लिए आसानी हो सकती है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट रन का ऑलरेडी है, तो हम लोग एज़्योर का ले लेते हैं फॉर एग्जांपल लास्ट में। और पावर प्लेटफॉर्म, और देन AI। इस तरह अपनी मर्जी के जो भी आप हैशटैग्स हैं या किसी कम्युनिटी को मेंशन वगैरह करना है, वो उस पोस्ट के लिहाज से ना अब जो रेलेवेंट वगैरह। तो ये जस्ट एज एग्जांपल मैंने इसमें ऐड किया, तो वो लास्ट में ना आप इस तरह इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ना इस तरह सारा कुछ एक पोस्ट टाइप बन गया। तो देन हमने ना वहाँ पर अपनी इमेज से डायरेक्ट लगाने हैं। तो देन हम अपने पोस्ट पे जाता हूँ। हम लोग चैट्स में भी देखेंगे, ताकि यहाँ पर एक्टिव है। तो गाइस आप लोग एक्टिव है तो कोई भी ना यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दो, ताकि हमें पता चले आप लोग यहाँ पर चैट में भी एक्टिव हो। ओके ओके, सही से। तो यहाँ पर मैं अपने स्पेशली लाइव पोस्ट करूँ, ताकि वहाँ से एग्जांपल बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्रिएट अ पोस्ट में गए, यहाँ पर अपना एक किया। यहाँ पर मैंने एक और भी पिक्चर ऐड की थी। लेट मी सी, अगर मुझे मिल जाती है तो।
यहाँ पर मैंने इस तरह उससे से रिलेटेड ना माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर से की थी, तो वो उस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने सारी जो इमेजेस हैं ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर से स्पेशली डाउनलोड किए थे। मतलब जो अभी अपना स्पेशली जो उसमें मेन चीज़ होती है ना, कि आप कोई भी प्रॉम्प्ट वगैरह लिखो तो उसके लिहाज से जो इमेजेस है वो आपको ना जनरेट कर देता है। अगर आपको एक टाइम पे फॉर एग्जांपल नहीं सही लग रही तो आप वापस से जनरेट कर सकते हो। तो उसमें ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स होते हैं। तो आप वन डे में टोटल 15 ना पोस्ट मतलब जो इस तरह होते हैं एआई जनरेटेड इमेजेस, तो वो अपनी मर्जी के आप लोग वो कर ले सकता हूँ। तो लेट मी सी, मैं ये चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि एज़्योर से रिलेटेड है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ। बाकी मैंने यहाँ पर हैशटैग्स लिख दिया। तो आप लोग चाहो तो थोड़े बहुत और लिख दो, मतलब हैशटैग तो ये इसके बीच में इंक्लूड कर सकते हो। और बीच में मैंने चेक कर लिया कि मेरी जो कंट्रीब्यूटर आईडी है वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ठीक, ओके, पोस्ट। ऑलमोस्ट 9 o'clock हो चुके हैं। हम लोग चाहें कोशिश करेंगे चीज़ें सारी बाइंड अप करें। और लास्ट में एवेलुएशन फॉर्म भी होगा, ताकि जो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास आ जाए, तो देन वो उन्हें ए सर्टिफिकेशंस वगैरह भी हम लोग ना प्रोवाइड कर दें। तो मैं अभी चैट में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि तब तक आप लोग जो फॉर्म है वो फिल कर लें। मैंने ये लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आप जाके ना ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ताकि बाकी बाद में फॉर एग्जांपल लिंक्डइन प्रीमियम वगैरह भी अगर कोई विन होता है या इस तरह, तो वो वहाँ से भी उसे मिल जाएगा। और ई सर्टिफिकेशंस भी ना हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फाइनली पोस्ट कर दिया। तो इस तरह ही ना फिर आप नेक्स्ट रीपोस्ट वगैरह, या अगर आप ना फॉर एग्जांपल कोई बेस्ट पोस्ट बनाते हो ना, तो वो ज़ाहिर बात है ऑटोमेटिकली जब रीच आउट होती है ना तो बाकी एमएलएस को भी पता चलता है। तो वो फिर कुछ आप फिर उन्हें बोल सकते हो, कुछ आपको ऑटोमेटिकली ऐसे रीच आउट करेंगे जो कि आपके रीपोस्ट में हेल्प वगैरह करें। तो इस तरह ना आप सारी चीज़ें मतलब लेके चल सकते हो, ताकि आपके जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर पाथ है फॉर एग्जांपल, तो वो उसमें आसानी हो जाए। हमसे चेक करना ये फॉर्म एक्सेसिबल है। फिलहाल नहीं चल रहा ये। बाकियों का सबमिटेड हो रहा। ए, ये कॉपी करके ना ब्राउज़र में लिख सक हाँ चल रहा है, चल पेस्ट। हाँ, कॉपी करके यहाँ चल से रहा आप है, बिल्कुल ब्राउज़र सही में। चल रहा है। हाँ हाँ, या ब्राउज़र में भी आप कर सकते हो, तो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, सही है सर। सही है सर। तो अभी देखो आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है हमजा। अगर मैं यहाँ से स्टॉप शेयरिंग करूँ तो लेट मी स्टॉप। हाँ, अभी करो आप। तो हम लोगों का भी Q&A सेशन भी रहता है, उससे पहले हम लोग कोशिश करते हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है सही। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड का हम लोग थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं।
ताकि हमारा इवेंट अप्रूवल में थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि लास्टली हम लोगों ने पहले भी इस तरह का ना इवेंट किया था, शायद कुछ लोगों को याद हो। तो उसमें जो हमें टेक्निकल पार्ट है मस्ट इन्वॉल्व करना होता है, तो हम इतना लंबा नहीं लेके चलते, 5 to 10 मिनट्स, ताकि हमारा ये भी कवर हो जाए। हाँ सही है। तो देन ये कि आप शो लोग हो रहा है साउंड? कोई, हाँ शो हो रहा है, साउंड सही आ रही है। तो आप ना कोई भी चैट में क्वेश्चन लिखो ताकि मैं वो साथ साथ देखूं, या कोई भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर सकता है, ताकि हम लोग ना वहाँ से क्लियर कर लें, ताकि हमारा कंटेंट भी साथ साथ चलता रहे। हाँ हमजा, यू कैन कंटिन्यू। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, और जो ये है ये मोस्ट पावरफुल टूल है फॉर डेवलपर्स, ऑल डेवलपर्स। सिर्फ मॉडर्न नहीं, ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, और बिगनर्स के लिए भी, डेवलपर्स के लिए, सब के लिए। और विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये ऑलमोस्ट दुनिया की सबसे मतलब कि फेवरेट है, और आईडी है, इसको मतलब कि आईडी कहते हैं, जिसपे इस पे ऑलमोस्ट दुनिया की सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो वर्क करती हैं। अभी मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी। और ये ओपन सोर्स है, और ये फ्री है। जो विजुअल स्टूडियो है वो पेड है, लेकिन जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये फ्री है, लेकिन ये सबसे फेवरेट है अमंग डेवलपर्स और ऑल। इसके बाद जो इसके फीचर्स हैं, इसमें इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन, मतलब कि आप आपके पास डिफरेंट एक्सटेंशंस आती हैं, जैसे गिटहब को पायलट है, लामा है, ये एक्सटेंशंस हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, जो आपके लिए ना आसानी पैदा करते हैं। एआई से कोड जनरेट कर सकते हैं, जिसमें से आप जो आपका टाइम रिड्यूस करता है और एरर भी रिड्यूस करता है। और वो आपका ना ऐसा कोड जनरेट करके देता है जो आपके ना पिछले कोड से मैचिंग हो। ये नहीं है कि एक कोड आपका ऊपर से अलग है और नीचे से अलग है, तो ये मैचिंग कोड आपको जनरेट करके देगा। इसके बाद इसमें डिबगिंग का फीचर आता है, जो आपकी एरर्स को फाइंड कर देता है, और जो इश्यूज होते हैं उनको ईजियर टू सॉल्व करता है, और वो भी ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस को डिबग कर सकता है ये। इसके बाद कोड नेविगेशन और रिफैक्टरिंग सिस्टम होता है इसमें, जो आपकी ना कोड को नेविगेट करता है, और आपकी कोड में ना आप प्रोफेशनलिज्म लेके आता है। मतलब कि ये नहीं है कि आपका कोड जो है ना आपका कोड ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मेसी सा कोड हो जाएगा, और आप अगर लिखें ना खुद तो मेसी सा एक कोड लगता है ना। तो इसमें एक कोड नेविगेशन सिस्टम और रिफैक्टरिंग सिस्टम आता है, जो आपके कोड को ना बिल्कुल अच्छा कर देता है। वो जैसे आप अगर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करें ना, तो वो आपके कोड को बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट कर देगा, जो मेसी टाइप नहीं लगेगा। और इसमें सेंटेंस हाइलाइटिंग और वैलिडेशंस होती हैं, जो आपके कोड को अच्छा कर देती है, रीडेबल कर देती हैं, और अपीलिंग कर देती हैं। और आपके ना जो पोटेंशियल एरर होते हैं ना, वो करेक्शंस हो जाते हैं, और वो क्लीन हो जाता है कोड एक तरह से। इसके बाद जो प्लगिंग का सिस्टम है, इसमें क्या होता है, आप लैंग्वेज सपोर्ट होती है इसमें। इसमें दुनिया की ऑलमोस्ट ऑल जो लैंग्वेजेस है वो उसकी सपोर्ट्स हैं। और लाइब्रेरी है, लाइब्रेरीज है, डिफरेंट एक्सटेंशंस है लाइब्रेरीज की, जो आपका इजी करते हैं कोड को रन करने में और डिबग करने में। और हर लैंग्वेज की एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी, ओपन सोर्स है, फ्री है। इसके अलावा फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी इसमें। और अगर आपने इसमें हैवी टास्क भी करने हैं ना, लाइक एंड्रॉयड एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो आप लोग करते हैं, वो भी आपको बहुत इजी हो जाएगी। और अगर आपने वर्जन कंट्रोल करना है विद गिट और गिटहब, तो इसमें डायरेक्ट आप गिटहब भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, गिट भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट आपकी रिपोजिटरी में अपलोड भी कर सकता है, पुश भी कर सकता है और अपलोड भी कर सकता है विजुअल स्टूडियो कोड से। इसमें आप डिफरेंट प्रोजेक्ट एक साथ ही कर सकते हैं। और ये यही है कि इसमें ना ओवरऑल जो आपकी प्रोडक्टिविटी है ना वो बहुत इन्हांस हो जाती है। आपका टास्क मैनेजमेंट, टाइम ट्रैकिंग सब बहुत अच्छा हो जाता है।
अब मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करता हूँ 1 मिनट। कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ शो हो रही है, लेकिन टैब चेंज करो। अब हुई है शो? हाँ हाँ हो रही है। ओके। ये विजुअल स्टूडियो कोड है। तो बहुत इजी से इसमें आप ना यहाँ अपने फोल्डर्स जो भी है ना आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड का बनाया हुआ है। इसमें मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस रखी हुई हैं, जैसे सी प्लस प्लस भी रखी हुई है, जावा भी रखी हुई है, एक मैंने सर्टिफिकेट जनरेटर भी रखा हुआ है और पाइथन भी रखी हुई है। सारे एक साथ ही रखी हुई हैं, लेकिन आपका कोड सारा मिक्स नहीं होगा और एक दूसरे के साथ मिक्स मिक्स नहीं होगा ये। जैसे मैं अब पाइथन है, मैं इसमें से ये खोल लेता हूँ पाइथन। अब इसमें देखें ये थोड़ा मैसी मैसी सा लग रहा है। अब मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से फॉर्मेट किधर गया? अभी देखें, अब ये कह रहा है कि कोई फैक्ट्री फैक्टरिंग अवेलेबल नहीं है, मतलब कि मेरा कोड अभी सही है। जैसे अगर आपका कोड खराब हो रहा है और मैसी सा लग रहा है ना, तो आप इसको फॉर्मेट करेंगे या रीफैक्टर करेंगे, ये आपका कोड एक लाइन में कर देगा और ये बहुत इजी सा हो जाता है। अब मैं इसमें अब जो पाइथन है ना उसके लिए तो कोई आपको वो आईडीई की जरूरत नहीं होती, जैसे मिन डब्ल्यू वगैरह वो नहीं होती। इसमें डायरेक्ट आप ना ये एक्सटेंशंस हैं, इनमें आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और ये डायरेक्ट आपका चलना शुरू हो जाएगा पाइथन का। अब अब मैं इसको चलाऊंगा और ये आराम से कोई आपका टाइम नहीं लेगा, मतलब कि अलग स्क्रीन नहीं कोई भी खुलेगी, आपका डायरेक्ट नीचे ही आपको बता देगा आपका कोड चल रहा है नहीं चल रहा। अगर आपका कहीं एरर फील हो रहा है आपके आउटपुट में, तो आप वहीं से आप इनपुट में एरर आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो इंस्टेंशन है, इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स आते हैं, जैसे गिटहब को पायलट। ये आप स्टूडेंट्स हैं ना उनको फ्री मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट गिटहब की तरफ से इनको फ्री ले सकते हैं आप। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप जैसे भी आपको कोड चाहिए, जैसे अब मैं न्यू करता हूँ, न्यू फाइल मैं जनरेट की। अब मैं गिटहब एक मतलब कि इतना अच्छा है को पायलट, मैं इसको कोई भी टास्क कर सकता हूँ। मैं इसको कहूँगा कि मुझे सिंपल कैलकुलेटर बना के दे दे। अब इसको मैं कहूँगा किसी भी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज अगर मैं इसको कहूँ ये उसमें बना के दे देगा। मैं इन पाइथन कह देता हूँ। अभी ये मुझे सारा कोड जनरेट करके दे देगा। इधर ही बैठे-बैठे 2 मिनट में भी नहीं ये मुझे कोड जनरेट करके दे देगा। ये देखें। अब कितनी ईज़ी चीज़ है, अगर ये गिटहब एक्सटेंशंस ही ना देता कोपायलट, तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता चैट जीटीपी जो है ना। इसके अलावा अगर आपको ये आप स्टूडेंट नहीं है, तो इसके अलावा एक लामा है, वो भी एक्सटेंशंस में है, आप उसको डाउनलोड करें। वो आपको फ्री मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसमें बॉयलर प्लेट्स लगा सकते हैं अपनी। जैसे अब मैंने बॉयलर प्लेट लगाई हुई है सी प्लस प्लस की। मैं अभी सी प्लस प्लस में जाता हूँ। इधर मैं फाइल जनरेट कर लेता हूँ कोई भी टास्क के नाम से डॉट सीपीपी। अब मैंने एक बॉयलर प्लेट है जो हमारा कोड बहुत इजी करती है। अब मैंने सी दबाया ना, अब अब जैसे सी दबाया और एंटर किया, मेरे पास सारा बॉयलर प्लेट खुल गया। अब बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें इसको कैसे हम कर सकते हैं, आप स्निपेट्स में जाएंगे और आपको जिस लैंग्वेज का भी आपने करना है आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पाइथन सी प्लस प्लस का किया हुआ है। अब यहाँ से आप बॉडी में आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, मतलब कि आपने जो कोड बॉयलर प्लेट में लगाना है, और प्रीफिक्स में आपने वो लिखना है जिससे आप इसको कॉल कर सकते हैं। मैंने सी लिखा हुआ है, अब सी लिखूंगा तो आगे आपका खुद ही आ जाएगा सारा कोड। तो इस तरह ये आपका टास्क बहुत इजी कर सकता है, आपका टाइम टेकिंग भी लेस होती है। तो और ओवरऑल अगर आप एआई भी इसमें यूज़ करें ना, तो बहुत कम आपका टाइम लगता है और आपका कोड में भी एक प्रोफेशनलिज्म आ जाती है।
ओके बिलाल, अभी ऑन वो जो ऑन टू यू। डिस्कॉर्ड का, हाँ डिस्कॉर्ड का जो इशू आ रहा है ओके उसका वो भी बता दो, डिस्कॉर्ड और जो, जिस ओके मेन जो लोगों का सबसे मेन इशू है डिस्कॉर्ड को ओपन कैसे करना है, उसमें आपके चैनल्स कैसे ओपन करने हैं, गिटहब कैसे कनेक्ट करना है, मेन इशू लोगों का ये आता है। तो सबसे पहले आपने सेटिंग्स में जाना है। कि देखें अब सेटिंग्स है ना, इधर कनेक्शंस हैं। आप ये कनेक्शंस में करेंगे, आप देखें मैंने तो गिटहब पहले से कनेक्ट किया हुआ है। आपने अकाउंट ऐड करना है गिटहब का। यहाँ से आप इधर इधर व्यू मोर करेंगे ना, तो ये आपका गिटहब आ गया यहाँ पे। आपने यहाँ से गिटहब कनेक्ट कर लिया, तो अब आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपने इधर माइक्रोसॉफ्ट वाले चैनल पे जाना है। ऊपर इधर नीचे से एरो आ रहा होगा, इधर लिंक रोल्स आ रहा होगा, इधर से आपने इसको यहाँ पे लिंक कर लेना है। जैसे ही आप लिंक करेंगे ना, तो आपके चैनल्स ओपन हो जाएंगे। और लेकिन कुछ होता है कि उनको फिर भी नहीं मिल रहे होते। आपने ना, आपने गिटहब कनेक्ट कर लिया, आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने यहाँ से ब्राउजर चैनल्स में जाना है। तो अपने चैनल सारे आपने ऐड कर लेने हैं। यहाँ से ये देखें ना, ये टिक है। अब यहाँ पे तो ये मस्ट है। जो अब हम नए करते हैं ना, तो तब मस्ट नहीं होते। अब हमने एक दफा कर लिया, अब मस्ट हो जाएंगे हमारे लिए। अब ये फॉलो, अब हमने फॉलो नहीं किया ना, अब यहाँ से गायब हो गया। अब हमने सारों को फॉलो कर लेना है। जैसे आप फॉलो करेंगे, यहाँ पे सब आ जाएंगे। फिर इधर हम अपना इंट्रोडक्शंस वगैरह देते हैं सब। और अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो इधर आप अपनी क्यूरी को ड्रॉप कर दें। तो वहाँ पे ये युकी जो हैं, ये आपकी जो सब आपकी क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इशू आ रहा है, जैसे आपके विजिटर्स ही नहीं काउंट हो रहे, आपके विजिटर इंक्रीज नहीं हो रहे, तो आप इनको पर्सनल भी कर सकते हैं। अगर ये रिप्लाई नहीं करते, तो वो ट्रेसी स्लीम मैम है, उनको आप पर्सनल में डीएम कर दें, वो रिप्लाई कर देती हैं। वैसे ये भी रिप्लाई कर देते हैं। और अगर आपको कोई इशू है, आपको आपकी नहीं बन रही कोई भी, सबसे पहले तो आपने टेक्निकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, ये तो करनी करनी है। अगर आपको इन्फ्लुएंसर पाथ चूज किया है आपने, और आप में आपको इसमें कोई इशू आ रहा है, तो आप इधर भी अपनी क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे सारे आपको स्टेप्स गिवन है। कैसे आपने लिंक लगानी है, आपने कैसे अपना कंट्रीब्यूटर आईडी आपने लिंक में लगानी है, सब स्टेप्स गिवन है। ओके, कोई क्वेश्चन है? गाइस आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हम लोग वन बाय वन ना कोई भी इशू है तो वो उसका आंसर करता, रिलेटेड टू एमएलएसए प्रोग्राम। अच्छा, लेट मी शेयर माय लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक। यहाँ से एक्सेसिबल है, हमजा चेक करना। हाँ जी, एक्सेसिबल है। तो ये यहाँ पर ओके, आपको अगर कोई भी किसी इस को तरह भी, फर्दर क्वेश्चन हो ना, तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो, ताकि या इन फ्यूचर कोई भी इस तरह इशू वगैरह आ रहा है ना एमएलएसए प्रोग्राम की, कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी हर साल ना एमएलएसए जो प्रोग्राम है उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स चेंज होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे। तो उसके साथ साथ ना अपडेट रहना और सारा कुछ, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी ऑलमोस्ट इवेंट एंड करता, या हमसा वो रजिस्ट्रेशन का वो वेबसाइट एक वन टाइम दिखा दो ताकि वो भी हो जाए
इंटर क्लास में। मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। तभी क्योंकि हमारे टाइम पे जो थे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ना, उसमें हम लोगों ने प्रॉपरली एक इवेंट की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें हमें एक ना वीडियो बनानी पड़ती थी। लेकिन अभी बिल्कुल सिंपल उन्होंने कर दिया, अपने जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन वगैरह वो सारा पुट करना और देन आपके ओके। सबमिट हो जाएगा। ये मेन वेबसाइट है इनकी माइक्रोसॉफ्ट लंच एम्बेसडर की। यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड करने हैं। अब इधर लॉगिन आ जाएगा आपका। आपने यहाँ से साइन इन कर लेना है। अभी तो मेरा कोई नहीं है। ओके। आपने इधर किसी भी मेल से साइन इन कर लेना है। एक या मिनट किस में ना दूसरी में। किसी किसी और ब्राउजर में गूगल वगैरह में ना आप ओपन, क्योंकि हमारे पास जो हाँ वो मैं। ऑलरेडी ऑलरेडी एमएलएससी की प्रोफाइल ना डायरेक्टली ओपन हुई हुई होती है, तो इस वजह से। हाँ तो हमारे पास क्योंकि एमएलएसए के लिए जब सारा प्रोग्राम आप बन जाते हैं ना, तो आपको वो वापस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं होता शो, तो इस वजह से आपको ईमेल चेंज करके आप दे सकते हो। लेट मी सी, अगर मेरे पास ओपन होता है ना तो मैं आपको यहाँ से शो करा देता हूँ। नहीं, ओपन हो गया है, कोई नहीं। आप ओके ओके। मैं शेयर करता हूँ। ओके। सबसे पहले ना हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपके ना पॉलिसीज़ वगैरह हैं जो आपने एक्सेप्ट करनी होती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आप एग्री करने होता है, और इसको एग्री किए बगैर आप नेक्स्ट स्टेप नहीं कर सकते। आपने आज से एग्री कर लिया इनको। इसके बाद आपके पास कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन आएँगी, जैसे ये आ गया, मोहम्मद आ गया, हमज़ा आ गया, और डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर आ गया, और प्रोनाउंस आ गए, और इसमें कुछ चीज़ें हैं, अब कंट्री आ गया। मतलब कि ये सारी पर्सनल चीज़ें आ गई। अब मैं आपके सामने ना ये फ़िल भी कर देता हूँ। अब आपकी जो लैंग्वेजेज़ हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। अब मैं अब मैंने कर दी। ओके। और इसके बाद आप अपना लिंक्डइन वगैरह सोशल प्रोफाइल लिंक्डइन, और यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। आप अपना गिटहब भी अटैच कर सकते हैं, सब कुछ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एकेडमिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो करेंगे। आप कंट्री कौन सा है, आपका पाकिस्तान है, और आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, जैसे मेरा यूईटी है, और डिग्री आपकी कौन सी है, मेरी देखिए जैसे मेरी कंप्यूटर साइंस है, और इस तरह ना बैचलर की। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब अब इधर मैंने अब ये क्वेश्चंस हैं, 3 जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें क्या है, आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपने उनको लिखना है और उनके बारे में थोड़ा-सा बता देना है। और इसके बाद आपके पास ना माइक्रोसॉफ्ट लर्न का अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। उसके बगैर आप नहीं कर सकते अप्लाई, क्योंकि आपने जो मॉड्यूल्स करने होते हैं ना, वो इसी मेल्स पे करने होते हैं। तो आप आपके पास ना वो होना चाहिए। अभी मेरे पास उसका अकाउंट इस मेल पे नहीं है, तो मैं यही लगा रहा हूँ अभी। और अच्छा, अब जो आपने इंटरेस्ट है ना, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा आर्टिफिशियल एआई है, डेटा साइंस है, गेमिंग में भी है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो आप कर दें।
अब इसके बाद ना ये सब कुछ सबमिट हो गया। अब ये कुछ भी नहीं है, जो मेन काम शुरू होता है वो डिस्कॉर्ड से शुरू होता है। आप यहाँ से अपना डेटा रिव्यू कर लें, क्योंकि अगर आपका डेटा गलत हो जाए ना तो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो एंड पे जब आप बन जाओ ना तब आप अपना डेटा एडिट कर सकते हैं, उसके अलावा आप डेटा एडिट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो वीडियोज़ वाला टास्क था वो उन्होंने रिमूव रिमूव कर दिया है, और जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे और वो भी इन्होंने रिमूव कर दिए हैं। अब बस इतना सही टास्क है यहाँ पे। बस आज से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, और विद इन 1 एंड 2 डेज़ आपको डिस्कॉर्ड की मेल आ जाएगी। इसमें कोई मतलब कि मुश्किल चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे अगर आप अपना डेटा डाउनलोड कर लें और आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं आप। यहाँ पे मेरा अंडर रिव्यू आएगा। देखें यहाँ पे हमेशा मेरा अंडर रिव्यू आएगा। जब हम बन जाएँगे तो यहाँ पे और चीज़ें भी आ जाएँगी। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग का तो जो बेसिकली जो टेक्निकल ट्रेनिंग है ना उसमें 20 मॉड्यूल्स गिवन होते हैं। तो वो लेट मी शेयर स्क्रीन। आवाज़ क्लियर आ रही है हमसे? हाँ जी, क्लियर है, क्लियर। हाँ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न की जो वेबसाइट है ना वहाँ पर आपके पास इस तरह के स्पेसिफिक मॉड्यूल्स होंगे। तो वो 20 होंगे टोटल। तो वो आप कंप्लीट करके ना तो आपको वहाँ पर मेल आ जाएगी। ये कि उसमें कोई भी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रिज्यूम में क्लिक करता हूँ। तो वो इस टाइप के हो गया। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका 1 मॉड्यूल ना स्टार्ट हो चुका है। तो आप वो सारा रीड करके तो उसमें सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर प्रोग्राम से रिलेटेड है, कुछ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं। तो वो 20 टोटल मॉड्यूल्स हैं जो मस्ट करना है। तो उसमें फॉर एग्जांपल ये एक मॉड्यूल है। तो यहाँ पर आप रीड कर लेते हैं देन कंटिन्यू। तो देन यहाँ पर ना ये चेकआउट हो जाता है कि मतलब आप ना वेबसाइट पे यहाँ पे आपने सारा रीड कर लिया। तो देन यहाँ पे सारा कुछ रीड करके एक मॉड्यूल लेट मी कंप्लीट। तो इस तरह यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिसमें आपको कॉन्फ़िगर वगैरह करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जो अवेलेबल होते हैं ना वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। आप मतलब नेक्स्ट वगैरह करके सारा कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। तो और उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट लर्न की जो वेबसाइट आपने वहाँ पर ना रजिस्ट्रेशन में देनी होती है। तो यहाँ से आप प्रोफाइल में जाके ये डायरेक्टली उन्हें दे सकते हैं जो आपके माइक्रोसॉफ्ट लर्न की जो प्रोफाइल है। तो गाइस आप लोगों का और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ना पूछ सकते हैं, ताकि या इन फ्यूचर कोई भी इशू तो अ, 2 मॉड्यूल्स वहाँ पर जब आप ना सारा कंप्लीट कर लेंगे ना तो वो वहाँ वो आपको हो सकता है कि उसी वक्त में ना 100% कंप्लीटेड ना लिखा हुआ रहा हो। विद इन और या 2 आवर ना आप वापस चेकआउट करेंगे ना तो देन वहाँ आपको 100% कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाता है, क्योंकि टेक्निकल ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों का ना ये भी इशू रहता है। तो इसमें लेकिन कोई लेवल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपका लेवल 1 2 ये तो वैसे ही साथ साथ चलता है जब आप चैलेंजेस वगैरह करो या इस तरह सारा कुछ। तो अभी इवेंट एंड करता। सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग आवर इवेंट। तो इंशाल्लाह अब मैंने आपको लिंक्डइन जो प्रोफाइल है उसका भी लिंक दे दिया। तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं कोई भी इशू है। तो हमने अपनी तरफ से तो सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो ये कि इंशाल्लाह and see you for the next event. कर लो ना।